आईपीएल के स्टार क्रिकेटर अभिषेक शर्मा विवादों में घिर गए हैं। गुजरात की सूरत की मशहूर मॉडल तानिया सिंह के सुसाइड केस में उन्हें पुलिस ने समन्स भेजा है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में साफ हुआ है कि तानिया सिंह ने आखिरी कॉल सनराइजर्स हैदराबाद के क्रिकेटर अभिषेक शर्मा को की थी। सुसाइड का पता चलते ही पुलिस तानिया के घर गई और छानबीन शुरू की। जांच में यह साफ हुआ, जब तानिया का फोन चेक किया गया तो यह बात सामने आई कि उन्होंने लास्ट कॉल अभिषेक शर्मा को किया था। पुलिस की माने तो तानिया सिंह की कॉल डिटेल में कई राज छिपे हुए हैं, जिसका पता आगे की कार्रवाई पूरी करने पर लगेगा। इसी आधार पर अभिषेक शर्मा से पूछताछ करने के लिए पुलिस ने उन्हें समन्स भेजा है। तो आईपीएल के स्टार क्रिकेटर अभिषेक शर्मा विवादों में घिर गए हैं। मॉडल की मौत मिस्ट्री में अब यह पर्दाफाश हुआ है, क्योंकि जो सुसाइड नोट मिला है और जो तानिया का फोन जब्त किया गया है उसमें यह बात कही गई है कि तानिया ने आखिरी बार अभिषेक शर्मा को फोन किया था। अब जो उनकी कॉल डिटेल्स है वो खंगाली जा रही है, जिसके बाद कई राज से पर्दा उठ पाएगा। कोई अगम्य कारणोसर घरे पंखानी छतना पंखा साथे दुपट्टो बांधी અને ગળો ફાંસો ખાઈ અને સુસાઇડ કરેલ છે, જેથી વેસુ પોલીસના અધિકારીઓ તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચી ગયેલા અને અકસ્માત મોતનો ગુનો નોંધી અને આગળની કાર્યવાહી ચાલુ કરેલ છે। कृतेश पटेल हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। कृतेश, जो पुलिस कह रही है कि फांसी लगाकर यहां पर आत्महत्या की है, अभी तक क्या जानकारियां निकल करके सामने आई है? एक तो फोन से पता चला है कि लास्ट कॉल अभिषेक शर्मा को की गई थी, और अभिषेक शर्मा का क्या इन्वॉल्वमेंट है, इस बारे में कुछ पता चल पाया है? बिल्कुल, सूरत के वेसू इलाके में रहने वाली तानिया सिंह नामनी मॉडल ने जिस तरह से 2 दिन पहले अपने ही घर के रूम में सुसाइड कर लिया है, जिसके चलते पूरा मामला सामने आया। पुलिस ने इस मामले में गुना दर्ज करके तफ्तीश शुरू की है। तब तानिया सिंह ने मरने से पहले अभिषेक शर्मा का जो आईपीएल का स्टार क्रिकेटर है उनसे बात की गई। हालांकि उनके परिवार के और उनके फ्रेंड लोगों से पुलिस ने पूछताछ शुरू की है। उसमें मामला सामने आया है कि तानिया का अभिषेक के साथ काफ़ी लंबे समय से अफेयर चल रहा था, लेकिन बीच में ब्रेकअप हो गया था और लगातार तानिया फिर वो रिलेशन स्टार्ट करने के लिए लगातार अभिषेक को कॉल कर रही थी, लेकिन अभिषेक मानने को तैयार नहीं था, जिसके चलते काफ़ी लंबे समय से तानिया डिप्रेशन में थी और डिप्रेशन में आने के बाद इसने सुसाइड कर लिया। हालांकि पुलिस ने मरने वाली मॉडल तानिया सिंह के मोबाइल की डिटेल निकाली और परिवार की पूछताछ में जो चीज़ें सामने आई उसके चलते अभिषेक शर्मा को समन्स भेजा है और कभी भी सूरत उसकी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है, क्योंकि अब ये मामला पूरा हाई प्रोफाइल है, क्योंकि राजस्थान के रहने वाली और सूरत की ये मॉडल तानिया काफ़ी लंबे समय से आईपीएल क्रिकेटर अभिषेक शर्मा को डेट कर रही थी। दोनों के बीच में कहा जाता है कि प्रेम मिस्ट्री भी चली है, मगर थोड़े समय पहले ब्रेकअप होने के बाद लगातार ये ब्रेकअप कट करके फिर रिलेशन के लिए लगातार बातें हो रही थी और जिसके चलते तानिया काफ़ी लंबे समय से डिप्रेशन में थी और डिप्रेशन को लेके जब सुसाइड किया है तब अब इस मामले में पुलिस आगे तफ्तीश करेगी और कहा जाता है कि पुलिस की एक टीम अभिषेक शर्मा का बयान दर्ज करने के लिए उसके घर पे जाने के लिए रवाना हुई, ऐसी बात सूत्रों से जानने को मिल रही है। जी कृतेश पटेल, अभी तक पुलिस जिस तरह की तफ्तीश आगे बढ़ा पाई है, अभिषेक की इन्वॉल्वमेंट किस स्तर पर रही है, क्या भूमिका हो सकती है, क्यों समन्स भेजा गया है, क्या इस बारे में और विस्तार से पुलिस बता पा रही है? बिल्कुल, जिस प्रकार से पूरा मामला हाई प्रोफाइल है, पुलिस इस मामले में बोलने से कतरा रही है, मगर जिस तरह से तानिया की जो फ्रेंड है उनका कहना है कि अभिषेक से काफ़ी लंबे समय के साथ अफेयर चल रहा था। खास करके अभिषेक जब सूरत में एक आईपीएल की मैच खेलने आए थे तब भी तानिया उसके साथ घूमती हुई देखने को मिल रही थी। इस मतलब कहा जाता है कि सीधे तौर पे तानिया और अभिषेक के बीच में अफेयर चल रहा था, दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, मगर ऐसा क्या हुआ कि दोनों के बीच रिश्ते में दरार आई और जिस तरह से पूरी मामला ब्रेकअप तक पहुंचा था। लगातार तानिया अभिषेक को संपर्क करने का प्रयास कर रही थी पर अभिषेक बात करने से कतरा रहा था। तानिया की जो फ्रेंड है वो बता रही है कि अभिषेक के साथ लंबे समय तक इनकी प्रेम मिस्ट्री चली थी। ठीक है कृतेश, हम आपसे समझेंगे कि ये दोस्ती कब से शुरू हुई थी, कितने टाइम तक इनका अफेयर रहा था। इस बीच पुलिस की प्रतिक्रिया भी इस पूरे मामले में सामने आई है, पुलिस क्या कह रही है पहले ये सुनते हैं। तानिया जो 29 साल की है, उसने पंखे से लटक के दुपट्टा बांध के खुदकुशी की है, वैसी जाहिरात दी थी और वो अगम्य कारणों वो किया था, ऐसा दिखाया था जाहिरात में। तो वेसू पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने तात्कालिक स्थल पे जाके अकस्मात मौत का गुना दाखिल किया है
और इन्वेस्टिगेशन चालू है। उसमें मरण जाना लेडी के फ़ोन से हम CDR और IPDR में से आगे का इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अभिषेक से वो बात सामने आई है। हाँ, सही बात है ये। कृतेश पटेल हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर नजदीक से नजर बनाए हुए। कृतेश, क्या उस मृतका मॉडल के परिवार वालों ने कोई अहम बयान दिया है जिससे पता चल सके कि आखिर सुसाइड की वजह क्या थी, कौन इसमें दोषी हो सकता है? बिल्कुल, जिस तरह से तानिया ने सुसाइड किया है, 29 साल की लड़की जब सुसाइड करती है पूरा परिवार सदमे में चला गया है, क्योंकि अच्छी खासी मॉडल थी और परिवार को सपोर्ट कर रही थी। और लगातार ऐसा क्या हुआ कि वो अपने काम छोड़ के सूरत आती है और सूरत आने के बाद अपने रूम में सुसाइड कर लेती है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने जब परिवार से बात की तब परिवार ने बताया कि अभिषेक शर्मा के साथ उसका लंबे समय से अफेयर था, दोनों शादी करने वाले थे, मगर बीच में ऐसी कोई बात हुई जिसके चलते दोनों का ब्रेकअप हो गया था और लगातार तानिया अभिषेक का संपर्क करने का प्रयास कर रही थी। हालांकि एक बात ऐसी भी सुनने में आई है कि जिस दिन ये सुसाइड किया उससे पहले तानिया ने अपने एक फ्रेंड के जो UK में रहती है उसके साथ वीडियो कॉल करके बात की है और पूरी अपनी दिल की बात उससे शेयर की। हालांकि पुलिस जो तानिया के फ्रेंड UK है उससे भी फ़ोन पे संपर्क करने का प्रयास कर रही है और पूरे मामले की बात है उसकी फ्रेंड को की थी। कहा जाता है कि जिस तरह से अभिषेक ने तानिया को छोड़ दिया था, ब्रेकअप हो गया था, उससे लंबे समय से तानिया डिप्रेशन में थी और डिप्रेशन के चलते उसने सुसाइड किया हो, ऐसा प्राथमिक पुलिस की तफ्तीश में सामने आया है। ठीक है कृतेश, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। मध्य प्रदेश से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कमलनाथ शामिल होंगे। कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलों पर विराम लगने के बाद अब कमलनाथ MP में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल रहेंगे। भोपाल में राहुल गांधी की यात्रा की तैयारियों के लिए हुई बैठक में कमलनाथ ऑनलाइन शामिल हुए। कमलनाथ ने बैठक में कहा कि वो पूरे समय राहुल गांधी की यात्रा में रहेंगे। यात्रा में कमलनाथ ने खासतौर पर हर काम के लिए अलग अलग प्रभारी बनाए जाने पर जोर दिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश में 2 मार्च से 6 मार्च तक निकलेगी और उसमें जानकारी ये मिल रही है कि कमलनाथ शामिल होंगे। इससे पहले हमने देखा था कि किस तरीके से कमलनाथ की बीजेपी में जाने की अटकलें थी। वो दिल्ली आते हैं, उनके बेटे नकुलनाथ अपने प्रोफाइल से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रोफाइल X से कांग्रेस का नाम हटा देते हैं। उस वक्त ये था कि कमलनाथ जाने वाले हैं, लेकिन फिर खबरों का खंडन कमलनाथ की तरफ से सीधे तौर पर नहीं किया जाता है। बाद में वो कहते हैं वो कहीं नहीं जा रहे हैं। पूरा घटनाक्रम सभी ने देखा। अब ये जानकारी है कि कमलनाथ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे मध्य प्रदेश में। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, अब ये सबसे अहम होगा कि इस बड़ी हलचल के बाद 2 मार्च से 6 मार्च के बीच कमलनाथ की मौजूदगी राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा में होगी। कई सवाल तो खड़े होंगे, लेकिन कमलनाथ किस तैयारी के साथ अब नए सिरे से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के साथ जुड़ते दिखाई देंगे? तो वाकई, क्योंकि कमलनाथ को साबित भी करना है कि इस समय बीच में जिस तरह की अटकलें, अफवाहें चली थी, उन अफवाहों को उन्होंने खुद नहीं विराम लगाया था कि वो या उनके बेटे नकुलनाथ बीजेपी में नहीं जाएंगे और नकुलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि पार्टी की तरफ से अभी अधिकृत तौर पर यह नहीं कहा गया है कि नकुलनाथ ही छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यहाँ अहम बात यह है प्रशांत, क्योंकि कमलनाथ ने करीब 1 हफ्ते से ज़्यादा वक्त और कमलनाथ ने अपना कार्यक्रम जारी कर दिया है बाकायदा कि वो ग्वालियर पहुंचेंगे। ग्वालियर 2 तारीख को पहुंचकर मुरैना में राजस्थान से जैसे ही भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी की पहुंचेगी, राजस्थान से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी मुरैना में, तो मुरैना में जाकर दोपहर में करीब 12 साढ़े 12 बजे कमलनाथ खुद राहुल गांधी की अगवानी मध्य प्रदेश में न्याय यात्रा की करेंगे। तो ये राजनीतिक लिहाज से एक बड़ा डेवलपमेंट मध्य प्रदेश में। और इसमें एक बात और खास है कि जब तैयारियों की बैठक हुई इसी कांग्रेस दफ्तर में, तो इस कांग्रेस दफ्तर में ऑनलाइन जुड़कर खुद कमलनाथ ने कहा कि वो रहेंगे, पूरे समय रहेंगे और साथ ही उन्होंने बताया कि न्याय यात्रा में आपको क्या करना है, अपनी तरफ से जो भी सजेशन उनके थे वो भी उन्होंने दिए। मनोज, हम सभी ने वो पूरा घटनाक्रम देखा, लेकिन इस बीच ऐसी भी खबरें थी कि कांग्रेस आलाकमान कमलनाथ से खफा है। तो क्या अब कांग्रेस के पास कोई ऑप्शन नहीं है कमलनाथ से दूरी बनाए रखने का? ये आपने जो सवाल किया कि कांग्रेस हाईकमान खफा है, अगर ये इसी से देखें, अगर हम जोड़कर एक अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस हाईकमान
खफा है। उनकी बीजेपी जाने की खबरें चली, हाईकमान ने कहा कि ये कमलनाथ का अपना फैसला है, वो कांग्रेस में रहना चाहते हैं या बीजेपी में रहना चाहते हैं। ऐसी बातें सूत्रों से सामने आई और उसी का नतीजा है कि अब कमलनाथ यहाँ पर राहुल गांधी की यात्रा में अच्छे खासे एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। बाकायदा उस दिन बाहर गए, बेंगलोर गए, कहा कि जब यहाँ पर तैयार